अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कोविड सेंटर जहाँ पर कोरोना की जांच हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं कोरोना की जांच करवाने। इसके साथ ही यहाँ पर पूरा प्रशासन भी लगभग यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र भाई खोडनिया, साथ में तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा भी हैं, नगर पालिका अधिशासी अभियंता भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ में कई जनप्रतिनिधि भी हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ऐसी क्या बात हुई है जो प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है। सर नमस्कार। सर यहाँ पर अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष और आप तहसीलदार साहब वगैरह सब यहाँ पर प्रशासन आए हुए हैं, तो ऐसी क्या बात हुई है जो यहाँ पर जहाँ कोरोना जांच हो रही है यहाँ पर अभी आप आए हैं? एक्चुअली 2-3 कॉल्स आए थे, ये कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ अव्यवस्था थी, तो वही सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए चेयरमैन साहब ने और एसडीओ साहब ने आदेश दिया था कि एक बार जाकर के व्यवस्थाएं देखें और उसमें जो सुधार कर सकें, जनता को कम से कम परेशानी हो और मेडिकल स्टाफ को भी कम से कम परेशानी हो और जल्दी से जल्दी सैंपल लेकर के उनको फ्री कर दिया जाए। सर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि आरटीपीसीआर के बिना अदर स्टेट में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, न आने दिया जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पर आरटीपीसीआर के लिए वो भी आए हुए हैं और अस्पताल में जाने पर वहाँ पर उन्हें मना कर दिया जा रहा है कि आपका आरटीपीसीआर यहाँ से नहीं होगा, अगर आप सिम्टम्स हैं, बीमार हैं तो ही होगा। ऐसी कंडीशन में वो लोग किस तरह से अदर स्टेट में जाएंगे अगर उनके पास आरटीपीसीआर की जो है जाँच नहीं है, रिपोर्ट नहीं है? तो देखिए, एक चीज़ हमें बहुत क्लियर कर लेनी चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता पेशेंट्स है और किसी भी सूरत में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ आवर प्रायोरिटी। ये हमारी। तो सर ऐसी कंडीशन में जब आप बता रहे हैं कि पेशेंट की प्रायोरिटी, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और आरटीपीसीआर के चक्कर में आए हुए हैं और इस भीड़ के अंदर खड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? मेरी उन व्यक्तियों से यही सलाह है कि पहली प्रायोरिटी वो भी उन्हीं लोगों को दे जो रियली पेशेंट्स हैं, जिनको वाकई ज़रूरत है। अगर बहुत अर्जेंसी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटी है। हम गवर्नमेंट फैसिलिटी का मैक्सिमम उपयोग लोगों को स्वस्थ करने में करें और इसके बाद में अगर हमारे पास स्कोप है तो डेफिनेटली आरटीपीसीआर यहाँ से भी होकर के जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को अर्जेंसी है, बाहर जाना है, तो वो अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करवा सकता है। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र भाई खोडनिया भी यहाँ पर उपस्थित है। सर जैसा कि अभी आगवाड़ा हॉस्पिटल में कोविड सेंटर बना दिया गया है, नया कोविड सेंटर बनाया, इसके बाद सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पर जैसा कि दावे किए गए थे कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध हैं, 60 सिलेंडर 60 बेड बताए गए थे। डॉक्टर राजा मीणा, अभी उनसे बात हुई तो बता रहे हैं कि मैं तो बीमार हूँ और अभी मैं छुट्टी पे हूँ। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि कई पेशेंट यहाँ से रेफ़र हुए हैं। अभी सुबह लगभग 5 पेशेंट रेफ़र हुए हैं। इसके अलावा कई पेशेंट के जो अटेंडर हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें खाना ढंग का नहीं दिया जा रहा है, ना उनको घर से टिफ़िन लाने दिया जा रहा है। इंदिरा रसोई से खाना आ रहा है और इंदिरा रसोई का जो खाना है वो पौष्टिक बताया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर हमने भी देखा दाल के अंदर दाल नहीं है, पानी जैसी दाल है। तो ऐसी कंडीशन में कोरोना के जो पेशेंट है उनको किस तरह से पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, साथ ही जो व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैंने सुबह एसडीओ साहब से बात करी थी इस मामले में कि ये यहाँ पर जो सैंपलिंग हो रही है महिपाल खेल मैदान में, उसके अंदर कुछ अव्यवस्थाएं हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर राजाराम जी से जो यहाँ प्रभारी हैं हॉस्पिटल के, उनसे भी मैंने बात की। वो स्वयं भी आज उनको थोड़े से सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो वो अभी होम आइसोलेशन में हैं। और अव्यवस्थाओं का कारण सबसे बड़ा ये हो गया है कि जो वार्ड बनाया है कोविड का, उसके अंदर 60 बेड हैं। 60 बेड कल तक, परसों तक तो 2 पेशेंट थे और कल शाम तक पूरे 60 बेड भर गए। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है, वो प्लांट चालू करवाया गया। हमने एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब, ईओ साहब, सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ परसों हमने उस जहाँ पर प्लांट लगा हुआ है उसका मौका मुआयना भी किया गया था। प्लांट बहुत अच्छा लगा हुआ है, मगर उनकी व्यवस्थाओं के लिए हमारे पास जैसा कि इस हॉस्पिटल में अभी वर्तमान में स्टाफ के अंदर कम से कम 10 से 12 जो है पॉजिटिव आ गए हैं कर्मचारी, उस कारण से थोड़ी अव्यवस्था हो रही है, मगर ये व्यवस्था बहुत सुधार दी जाएगी शाम तक। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि 10 से 12 पॉजिटिव स्टाफ में ही आ गए हैं, तो पूरा हॉस्पिटल कोरोना सेंटर बना हुआ है सर, ऊपर से लगाकर नीचे बाहर जहाँ पे भी जाए वहाँ कोरोना ही नाम सुनाई दे रहा है। तो क्या जो व्यवस्था की गई थी वहाँ पर कोरोना सेंटर को, जो कोविड सेंटर बनाया है, उसको बंद करने की बात हुई थी, उसके जो पेशेंट हैं, अटेंडर हैं, वो उधर नहीं आएंगे ऐसी बात हुई थी, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। तो ऐसे में कैसे उस अस्पताल को सेफ रखा जाएगा?
जो प्रभारी हैं उनसे मेरी सुबह बात हुई थी, वो खुद उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे भी शायद कोरोना हो सकता है, ऐसे लक्षण ऐसे दिख रहे हैं। हम अभी जा करके वहाँ जा रहे हैं, अपने एक व्यवस्थाओं को देखेंगे और हम CMHO साहब से डूंगरपुर जो हैं उनसे बात करते हैं और यदि एक्स्ट्रा स्टाफ यहाँ पर यदि वो लगा सकते हैं तो हम उनको कहेंगे कि कृपया यहाँ पर हमारे यहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ दीजिए, क्योंकि कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और उनको सुविधाएं तो देनी है, सरकार का काम है, हमारी जिम्मेदारी, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, हमको सब सुविधाएं देनी है। हम पूरी तरह से जनता के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हम पूरी तरह से व्यवस्थाएं देंगे। और थोड़ी बहुत यदि कहीं ढिलाई हो रही है तो उसके मामले में भी हम जा करके उनसे राजाराम जी से बात करेंगे कि आप किसी और को चार्ज दे दीजिए और इन अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारिए। सर, वेंटिलेटर के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। वेंटिलेटर वहाँ पर उपलब्ध है लेकिन उसको चलाने वाला उपलब्ध नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट का कॉल आया था जिन्होंने यहाँ से जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वेंटिलेटर उपलब्ध है लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है। वो सुबह में उस बारे में भी मेरी बात हुई थी राजाराम जी से, मुझे बताया गया था कि भाई यहाँ पर 10 से 12 वेंटिलेटर हैं और बहुत लाखों रुपए के वेंटिलेटर यहाँ पर पड़े हुए हैं। मगर एक्चुअली क्या हुआ है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं वेंटिलेटर के लिए चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, वो यहाँ पर स्टाफ में एक भी आदमी नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है, ऐसा मुझे राजाराम जी ने बताया। अब हमें मालूम पड़ा है कि वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए जो प्रभारी नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, उसके बारे में भी हम राज्य सरकार से, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा से बात करते हैं आज और उनको कहते हैं कि भाई एक हमारे यहाँ पर जो वेंटिलेटर ऑपरेट करे ऐसे डॉक्टर को यहाँ पर नियुक्त किया जाए, ताकि कोरोना के अंदर जो सीरियस पेशेंट आते हैं जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है उनको हम सुविधा दे सकते हैं। जैसा कि सर कोरोना महामारी से, बीमारी से जितना लोग नहीं मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग घबरा कर मर रहे हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस महामारी में वो हौसला बनाए रखें? देखिए, एक तो क्या हुआ है कि अभी सोशल मीडिया मतलब बहुत चल रहा है और सोशल मीडिया के अंदर जो ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिस कारण से व्यक्ति मतलब कोरोना नाम से ही घबरा रहा है। और फिर क्या होता है कि यदि उसमें ऐसे लक्षण हैं और उसको यदि भर्ती किया गया है तो जो सोशल मीडिया पे देखा हुआ पढ़ा हुआ है तो उसके विचारों में आता है तो डिप्रेशन में आ जाता है और घबरा जाता है। मैं सोशल मीडिया पे जो ये ज्ञानवर्धक बातें लिखते हैं और जो वीडियो वायरल करते हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कृपया अपने फालतू समय में ऐसे वीडियो वायरल नहीं करें और ऐसे वीडियो वायरल करें और ऐसी चीज़ें बताएं कि इसका इलाज क्या है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज मिल सकता है, कौन से अस्पताल में मिल सकता है। इस प्रकार के वीडियो वायरल करें, इस प्रकार के समाचार आप देवें, न कि लोगों के अंदर एक ऐसा संदेश जाए कि ये देख करके बेचारा घबरा जावे। ऐसे कृपया नहीं करें क्योंकि ये महामारी है और महामारी के अंतर्गत हर आदमी डिप्रेशन में होता है, हर परिवार डिप्रेशन में होता है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि यहाँ पर प्रशासन ने हमारी बात हुई, प्रशासन से उन्होंने बताया कि RT-PCR के बारे में, जैसा कि लोग यहाँ से अदर स्टेट में जा रहे हैं तो उन्हें इस कोरोना महामारी के दौरान हो सके उतना अपने घरों में ही रहना चाहिए। उन्हें अदर स्टेट में जाने की अभी ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो ऐसी कंडीशन में जाना चाहिए। और जैसा कि तहसीलदार साहब ने बताया कि अगर यहाँ पर उनकी व्यवस्था नहीं होती तो उन्हें प्राइवेट RT-PCR करके और जा सकते हैं। और जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने भी यहाँ पर विनती की है, बार बार निवेदन किया है कि आप घबराएं नहीं और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होते हैं उन पर ध्यान नहीं दें। अभी महामारी का समय है और लॉकडाउन है, लोग घरों पर बैठे हुए हैं और घरों पे रह रहे हैं तो दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते हैं और उस तरह से उनका मनोबल गिरता है, तो ऐसा नहीं करें। इसी के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से कबीर अहमद लाव के साथ कैमरामैन। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।